इसी तरह से मैं क्या महाराज जी के नाम का नारियल चढ़ा दें, भोग दे दें। जाके दिया तो एक लंबा लंबा उम्र अच्छी का पुजारी खड़ा था। मैं क्या पुजारी जी ये नारियल महाराज जी की तरफ से चढ़ा दो। जैसे देखते रहे, तीनों ने देखा, कोई आंखें बंद नहीं थी। दोपहर का 3 बजे का समय था, तब तक तो वो पुजारी था। जैसे मैंने हाथ पे रखा, महाराज जी अपने बिल्कुल सफेद वस्त्रों में सिर पे कपड़ा लिए सामने खड़े। आंखों से देखा, जो मेरी इच्छा थी कि एक बार दर्शन दे दे। तो कहते हैं क्यों भाई रो क्यों रहा है? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुमसे कभी जुदा नहीं हूँगा। अभी तेरे तन से सेवा बाकी लेनी है, सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। बस उन्होंने भोग लगाया, नारियल अपने हाथ से तोड़ा और कहा ले प्रसाद। मैंने झोली की, उन्होंने कहा जब ले प्रसाद झोली की तो वही पुजारी खड़ा है। इस बीच में एक और बात कहती, पन्ना जी में आते हैं ना, परिक्रमा करते हैं, तब सुंदर साथ जी 12 से सुबह 6 बजे तक परिक्रमा किया करते थे। पन्ना लाल जी मेरे साथ रहते थे, चमन लाल जी कोटे वाले मेरे साथ, विमला बहन जी, हजारों सैकड़ों सुंदर साथ चला करते थे। तीसरे ही दिन परिक्रमा कर रहे थे तो पिछला दरवाज़ा जहाँ तक कई सुंदर सा पूछा करते हैं जी ये चुपैया आप क्यों बोलते हो हंस के मिले कसम। तो वहाँ झंडे से यदि आप मेर सागर की परिक्रमा शुरू करोगे, उस दरवाजे पर ही जाके ख़त्म होता है हंस के मिले कसम। तो क्या हुआ, बड़े रेशमी पल्ले के अंदर महाराज श्री जी ऐसे वस्त्र धारण किए हुए और उनके पास स्वरूप साहब रुमाल में लिपटा हुआ है। जब हमने कहा हंस के मिले कसम, कहते इधर ले स्वरूप साहब ले ले। मैं हैरान, मैं कहा स्वरूप साहब। खैर झोली लेकर के मैं आगे गया, उन्होंने कहा ले। तो झोली में क्या करना था, स्वरूप साहब आया और मुख से ये तालीम ली है, ये उनकी मेहर हुई। और प्रातः 9 बजे पन्ना जी में ही मैंने चर्चा खिलवत की शुरू कर दी, जो चमन लाल जी की धर्मपत्नी ने सुनी। बस उसी वक्त चरणों पे गिर पड़ी, जी पहले मैं आपको कानपुर लेके जाऊंगी। वहाँ से सुंदर शाह जी दूसरे तन से महाराज जी का क्रांतिकारी, कृपाकारी, मेहर की कृपा से दुखों को हरने वाली वो लीला शुरू हो गई। सबसे पहले चमन लाल जी के बाद साथ क्या बीती वो बाद में चमन लाल जी के साथ पूछ लेना। और उस दिन से तन बदला हुआ था महाराज जी की कृपा से। जहाँ ये चमनलाल जी रोटी की मुश्किल में भी पड़ गए थे, दिन प्रतिदिन राज जी के महाराज से मेर चले गए। वो कोई संसारी चमत्कार नहीं दिखाते, पर मोमनों के दुख तो हरण करते ही हैं। सुंदर साथ जी हमारा विश्वास जितना होगा, बस अंतिम ये वाणी उन्हीं की है, वही सुनाते हैं, कृपा उनकी है, मेहर उनकी है जो प्रेरणा जी ने उनको दे रखी थी। और वही मेहर जो वहाँ मोमिनों को ऊपर कर नहीं सके, अंतिम भंडारे में मैंने 15,000 पत्तल गिन करके वहाँ के आने वालों को भोजन कराया। और बाद में मैं महाराज जी के चरणों में चला गया। वाणी उस समय पता नहीं था। मैं कहा महाराज जी फिर आज परमधाम ले चलो, आपने कहा था 12,000 सुंदर चाहते हैं, मैंने तो 15,000 को आज भोजन करा दिया। तो फिर लाओ सुखपाल या जैसे चलना चलो परमधाम चलें। हंस पड़े, कहने लगे भाई हाँ, किसको खिला दिया? मोमिन है। 80% जीव सृष्टि है, 18% ईश्वरी है, 2% ब्रह्म सृष्टि है। महाराज जी फिर क्या होगा? कहने लगे सुन, शेरपुर की लीला के बाद छटनी होगी। महाराज जी छटनी किसको कहते हैं? कहते जैसे एक मर्जिया समुद्र में डुबकियां लगाता है, लेना तो मोती होता है ना, पर तय में मोती मोती तो होते नहीं, घुघू भी होते हैं, रोड़े रोड़े भी पत्थरों के, कंकर भी होते हैं, और उनमें कहीं एक सिप्पी होती है और हर सिप्पी के अंदर भी मोती नहीं होते। तो भाई ये 15,000 तो मैंने डुबकियां लगा लगा के रोड़े पत्थर घुघू सिप्पियाँ निकाली है। अब बैठ के संभालूंगा कि मुझे प्रॉफिट क्या हुआ है। घुग्गी रोड़े पत्थर कर दूंगा एक तरफ, फिर सिप्पियों को कर लूँगा
एक तरफ फिर बैठ बैठ के तोड़ूंगा, मोतियों को रख लूंगा एक तरफ। अब खुद सोचो, आप घुग्गू हो और रोड़े हो के पत्थर, रतन बनो, रतन की धरती पे आए हो। बस यही मेरे दो शब्द जो महाराज जी ने बताए थे, उन्हीं के चरणों में समर्पित करता हूँ। यही श्रद्धांजलि है, यही प्रेम का मेरा भाव है। सुंदर सा जी अंतिम शब्दों को ले लेना, हम सबको मिलकर रतन बनना है। घुग्गू रोड़े पत्थर वाला जो हमारा स्वभाव है, उनको छोड़ दो तो समझो आज हमने उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि दे दी।